मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या सार अल्लाह वबना सारे वल वित्रल मौतूर अशहदु अन्नका क़द क़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहीता अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ादारान इमाम जाफ़रिया सेंटर एटलांटा की 9th मजलिस है, 9वीं मजलिस है जो 21 सफ़र को हो रही, 21 सफ़र 1435 हिजरी। ये वो हिस्ट्री है जो मक्के से करबला तक की आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा था। ये वो रसूल की होली जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी मक्के से शुरू हुई और करबला में ख़त्म हुई। करबला के बाद अब वो इस्लाम आया कि जिसको मौला हुसैन ने अपनी क़ुरबानी के ज़रिए, सेक्रीफाइस के ज़रिए इस्लाम को नई ज़िंदगी दी, नई लाइफ दी। और आज जो दुनिया में कलमा है, आज जो दुनिया में इस्लाम है, आज मिलियंस की तादाद में जो लोग हैं वो सिर्फ़ इमाम हुसैन का सदक़ा है। काबा बाकी है, हज हो रहा है, तवाफ़ हो रहा है, वो सिर्फ़ हुसैन इब्न अली का सदक़ा है। वरना रसूल ने भी हज किया, रसूल ने भी तवाफ़ किया, रसूल भी अरफ़ा और मिना और मुज़दलिफ़ा गए, लेकिन वो सब ख़त्म हो जाता अगर करबला नहीं होती, मौला हुसैन ज़िंदगी अपनी इस तरह क़ुरबान नहीं करते तो हमेशा के लिए इस्लाम टोटल रेज़ हो जाता। ये सिर्फ़ हुसैन का सदक़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पाथ के ऊपर है, उस रास्ते के ऊपर है जो मौला हुसैन का रास्ता था। इसीलिए किसी इमाम को आप ये नहीं कहते, वैसे हर इमाम वारिस है, सिर्फ इमाम हुसैन को कहते हैं कि अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, नूह नबी अल्लाह, इब्राहीम, मूसा, ईसा। आप ये गवाही देते हैं ज़ियारत वारिसा में कि मौला हुसैन आप आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी के वारिस हैं, कि अगर करबला नहीं होती तो 1,24,000 जो नबी आए थे, अल्लाह का जो मिशन था वो मिशन ख़त्म हो जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मौला हुसैन का सदक़ा है और हम इस मामले में शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हमको उस रास्ते पे अल्लाह ने रखा। वरना दुनिया में एक हमसे कहीं ज़्यादा लोग हैं ना, मौजूद हैं, रहेंगे और चले जाएंगे, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, अंधेरों में चले जाएंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी या सारा अल्लाह अपना सारे के साथ कि इसको आप छोटा सा जुमला नहीं करें। आज 9th मजलिस हो गई, मैं भी आता हूँ हिस्ट्री पे, लेकिन इस जुमले को कल की मजलिस के बाद ये नहीं कि हमने इग्नोर कर दे कि ठीक है हम ज़ियारत तो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं ज़ियारत। माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात यहाँ मैंने जाफ़रिया में देखी कि यहाँ का हर लड़का, हर लड़की, हर घर में ज़ियारत इमाम हुसैन होती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है दोस्तों, आप यकीन करें जो आप हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप लोग इतने माशाल्लाह इतने आराम के साथ ज़िंदगी आप लोगों की गुजर रही, अल्लाह आपको इससे बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। लेकिन ये सब जो हो रहा ना, ये हुसैन इब्न अली का सदक़ा है कि एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक रहमत है आपके ऊपर। याद रखो, जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, उसको हुसैन कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मत करो कि छोड़ दो, अब पढ़ लिया, बहुत आ गया, अब तो पैसा, अब क्या ज़रूरत है हुसैन को सलाम करने का, हफ्ते में एक दिन सलाम कर लिया, साल में एक दिन सलाम कर लिया, ये कभी नहीं करना। देखिए एक बात बोलूं, जब नेमत दे उस वक्त शुक्र करो, जब परेशानियों में आ जाए तो वो तो कोई भी करता है, हर जगह जाते हैं यार अब तो मदद कर लो, और ये होता है क्योंकि जब इंसान परेशान हो जाता, ये दरवाजे पे जा रहा, वो दरवाजे पे जा रहा, इसके पास जा रहा, कोई कुछ नहीं मिला तो उस
मैं नहीं बोला, बहुत अच्छा समझ गए आप। अपनी खिदमत को आजमाने चले गए, स्टार्स को देखना शुरू कर दिया कि यार ये बोलो कि ये क्या है, मेरा स्टार क्या बोलता। हाथों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे हाथों की लकीरें क्या बोल रही। एक चीज़ याद रखो, ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस तुम्हारी तकदीर नहीं बदलते, तकदीर मौला अली बदलते हैं। ये तकदीरों को बदलना मौला अली कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते। ये मत करो कि सिर्फ तकदीरों के चक्करों में मत पड़ो, इमाम को राज़ी करो, तुम्हारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। डू समथिंग इन योर लाइफ देन यू सी द रिजल्ट। करो बाबा, कुछ करो। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, आप ऑफिस में भी अगर बैठ के काम भी करते हैं, आपका बिजनेस है, आप उस एम्प्लॉय को रखते हैं कि जो कोई काम ही नहीं करता। एक दिन के बाद यहाँ तो और स्ट्रिक्ट है भाई, यहाँ तो बैठ के फ्री तो बैठ ही नहीं सकते, एक एक घंटे का चक्कर है यहाँ पे, इतना एक एक मिनट के लिए बंदा, और इतना डेडिकेशन के साथ अमेरिका में, यूरोप में काम किया जाता है। और करना भी चाहिए, इस्लाम भी यही बोलता कि अगर आपको 8 घंटे का वो पैसे दे रहा तो अब 8 घंटे पूरा उसको देना है। ये नहीं कि 4 घंटे दे दो, 4 घंटे थैंक यू वेरी मच चला लो कुछ भी बोल के, ये कभी भी नहीं कर, हराम है वो नौकरी हराम है। कि आप अगर अपने एम्प्लॉयर को खुश नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर से ले रहे आप 8 घंटे के पैसे और 4 घंटे काम कर रहे, तो हराम है वो। इन्हें 4 घंटे आपने काम नहीं किया और फ्री पैसे ले रहे। इंडिया पाकिस्तान में चलता है, लेकिन यहाँ इस्लाम में नहीं चलता। तो यहाँ तो इतना आलम है, इतना डेडिकेशन है हमारे पास कि अगर आप किसी आपके एम्प्लॉय को आप बोलते यार 7 घंटे करो आज, उसके आईब्रोज नहीं खड़े हो जाते, यार क्या 1 घंटा कम हो गया मेरा। आप 8 घंटे की जगह पे अगर वही आप बंदे को बोले कि यार 1 घंटा एक्स्ट्रा करो, मैं तुमको पैसे दूंगा, वो तो खुशी से करेगा, सब छोड़ देगा, वो करेगा, यार एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे। 2 घंटे आप डेली उसको एक्स्ट्रा जॉब दो, वो तो खुश होगा कि 2 घंटे के मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे। इसलिए कि ये एक मुल्क मैंने ऐसा देखा है कि जब मेल बॉक्स से मेल निकालते तो सबके मूड ऑफ रहते। क्यों ऑफ रहते? इसलिए कि मैंने देखा, मैंने पूछा यार तुम्हारा मेल अगर इंडिया पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में अगर लेटर्स आए तो बंदा खुश होता है, यार कोई जानने वाले का लेटर होगा। यहां मेल आए तो परेशानी है। मैंने कहा क्यों अपसेट क्यों? तो कहा चेक्स लिखना पड़ेगा। एक अजीब मुल्क है ये, मेल बॉक्स से मेल निकालते हुए घबराते, पता नहीं कितने आ गए। ये तो हमारा हिसाब है। तो यहां पे अगर आप जितना ज्यादा बंदा काम करे, डेडिकेशन जितना दिखाए, उतना फायदा। खुश भी होता है, एम्प्लॉयर भी खुश है, बंदा सबसे ज्यादा बंदा खुश है, एम्प्लॉय खुश है कि यार मुझे ये हमारा सेट बहुत अच्छा है कि मुझे रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम दे रहा, तो फिर झगड़ा भी नहीं है। इसलिए कि उनके घर में भी बीवी खुश है कि ज्यादा आएगा तो फायदा मेरा ही होगा, ये भी खरीद सकती, वो भी खरीद सकती। तो यहां तो ये हिसाब है, वही आप कम कर दो। यही डेडिकेशन इस्लाम में भी लाओ। मैंने एक बात, पता नहीं या मैंने बताई या नहीं बताई, अभी मेरी ट्रिप में मैं 20-25 दिन से यहां हूं अमेरिका में, 22 मुहर्रम से हूं, ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए और 1 महीना हो गया। जगह का नाम नहीं बोलूंगा, आपको पता चल जाएगा। मैं ऑरलैंडो में था, शिकागो में था, ह्यूस्टन में था, मियामी में था, मेरीलैंड में था। तो एक जगह रात में इसी तरह सेंटर की मजलिस पढ़ के, यहाँ बड़ा सुकून है मुझे कि जो है मजलिस के बाद कहीं कोई ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं है। कल मैंने रिजवान भाई से भी ये बात की कि यहाँ ज़रा आराम है। दूसरे शहरों में बड़ा बिजी रहता हूँ सुबह से शाम तक, और वीकेंड्स तो बिल्कुल खौम के हो जाते। इसलिए कि कोई फ्री खाना खिलाता भी नहीं, जब बुलाता खिलाने को तो बोलता है 15 मिनट की मजलिस भी पढ़ो, उसके बाद ही दूंगा। माशाल्लाह मोमिन जमात को अल्लाह सलामत रखे, फ्री का खाना मिल रहा भाई। यहाँ पे बाहर आप जाओ, यकीन करो, मैं जगह का नाम नहीं बोला, मैं ग़ीबत नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं बोला मैं, बाहर अच्छी बात है यार, 15 मिनट की मजलिस पढ़ो, वो खाना तबरुक बन जाएगा, न्याज बन जाएगा, सवाब होगा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं बता रहा आपको। तो मजलिस के बाद खाना होता, इसलिए कि वहाँ जो मजलिसें शुरू होती हैं वो 8:30 बजे शुरू हो जाती, और वीकेंड्स के वहाँ मजलिसें 7 बजे शुरू हो जाती। हर जगह का एक तरीक़ा है। तो मैं एक मजलिस, रात की मजलिस करके खाने पे गए थे, खाना खा के, गौर से सुनना, खाना खा के हम 1 बजे रात में पलट रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन था, बैठे हुए थे सब यूथ, उनके साथ बैठ के बात कर रहा था, सेशन था। उसके बाद 1-1:30 बजे हम रात में वापस आ रहे थे। और आपको तो पता है जब आप अंदर जाते हैं अपने, तो बाज़ रोड्स इतनी छोटे रोड, सिंगल रोड, इधर से भी गाड़ी आ रही, उधर से भी गाड़ी आ रही, और अंधेरा, डार्क एकदम, एक लाइट नहीं है स्ट्रीट पे,
और बड़े बड़े झाड़, जंगल, इंडिया में तो रह भी नहीं सकती जंगल में। तो उस जंगल में से मेरी गाड़ी जा रही थी बड़ी तेज, रात में 1:30 बजे, 1:30, 2 o'clock पे, टोटल जंगल और पिच डार्क जिसको बोलेंगे, लाइट का वही नहीं। उस जंगल में ले जाकर उसने गाड़ी रोक दी रोड पे। मैं घबरा गया, मैंने कहा 1 सेकंड के लिए रोकी। मैंने कहा यार सब ठीक खैर तो है, क्यों रोकी गाड़ी आपने? तो कहा मौलाना ये स्टॉप साइन है यहाँ पे। मैंने कहा स्टॉप साइन? यहां एक बंदा नजर नहीं आ रहा, आपने रोक दिया। मैं क्या बोला, मैंने कहा रोका क्यों? रात में 2 बज रहे, एक आदमी नहीं, एक चिड़िया की आवाज नहीं, उस अंधेरे में गाड़ी रोक दिया। कहा आपको क्या पता, आप तो मेहमान है ना, हमको मालूम है कि कहीं छुपा हुआ होगा, टिकट दे देगा, मार्क आ जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, क्रेडिबिलिटी खराब होगी, कौन दे। मैंने कहा टिकट कितना आएगा था? $100। पता नहीं $100 मिल जाए, क्या मिले, मेरी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। बोला ना $100 देना पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड, $100 के लिए इतना खौफ? पुलिस का इतना, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन वेरी गुड, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये सोचो कि डर किसका है? कॉप्स का डर है, अल्लाह का नहीं है। या सार अल्लाह अपना सारे। चेक करो तुमको डर किसका होना चाहिए सबसे पहले। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, जरूर करो, लेकिन चेक तो करो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही। हम जितनी, आप इंसाफ से बोलो प्लीज, ऑनेस्टली बोलना कि जितना इंसान प्लान करता है वो किस लाइफ के लिए प्लान करता है। एटलांटा में मैं क्या करूं, इस लाइफ में मैं क्या करूं, पूरी प्लानिंग हमको इस जिंदगी की है, हमको कोई हमारी प्लानिंग नहीं है। अब इसकी डिटेल मैं कल दोपहर वाली मदीस में पढ़ूंगा। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, खबर की पहली रात, दिन में सुनना, रात में नहीं सुनना। 1 बजे दिन में रिजवान भाई के घर पे स्टॉक ब्रिज में, अब तो एड्रेस भी पता हो गया। 1 बजे नमाज, उसके बाद मजलिस इंशाल्लाह कल, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। तो ये तो हमारा हिसाब है कि 1 सेकंड के लिए इंसान फिक्र नहीं करता कि मुझे करना क्या है। कुछ मत करो, उस स्पिरिचुअल जर्नी को देखोगे, तुम्हारे प्रॉफिट ने, हमारे रसूल ने इस इस्लाम को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने पेन्स उठाए, कितनी तकलीफें उठाई। जंग आसान बात नहीं है। पहली जो जंग हुई थी इस्लाम की, वो रमजान में हुई थी, रोजे में हुई थी। वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था कि तुम रोजा है तो रोजा, जंग हो रही है तुम रोजा मत रखो, नहीं। पहला रमजान था, वो वाजिब रमजान। अरब की गर्मी, उस गर्मी में रमजान हो रहा था। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है। और ये नहीं कि रसूलुल्लाह रसूल है तो उनको रोजा रखना नहीं है, रसूल भी वैसी रोजा रख रहा, मौला अली भी रोजे से, और इस्लाम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से इस्लाम आया, हम उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर इंसान रियलाइज करने लगे तो वह इस्लाम का फ्रेम को कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। दूसरी जंग हुई, वो भी ऐसी हुई। बात यहां तक पहुंची थी कि ओहद, सेकेंड वॉर खत्म हो गई। सेकेंड वॉर जब खत्म हुई, जनाब हमजा शहीद हो गए। अब ये जो अच्छा, पूरे काफिर मर गए थे। अबू जहल मर गया था, वासिल जहन्नम हो गया था, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, सब खत्म हो गए थे। खाली वो एक मौजूद था, ज़ियारत आशूरा वाला, मैं नाम नहीं लिया, आप समझ गए। वो मौजूद था, बस वो लीडर बना हुआ था, यजीद का ग्रैंडफादर। वो अब उसको तो चैन ही नहीं मिल रहा था कि अब रसूल को कैसा दिल में बग़्ज़ बढ़ता गया। अब उसने कहा ये मक्के के काफिरों से नहीं चलेगा। मैं तेज तेज जाता इसलिए कि अभी बहुत टॉपिक बाकी है और मेरे पास एक मदीस है कल की खाली। तो उसने कहा कि अब इससे फायदा नहीं है कि काफिर नहीं लड़ेंगे मक्के के, ये तो लड़ भी नहीं सकते, सब खत्म हो गए। तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़े ईसाई जो उस वक्त का पहलवान था। अच्छा, अरब में, अरब का दस्तूर क्या था कि उस जमाने में डॉक्टर्स, इंजीनियर सब थे। वो एक प्रोफेशन, मेडिकल एक प्रोफेशन था, इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशन, आर्किटेक्ट का एक प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशंस के साथ पहलवानी का भी एक प्रोफेशन था कि किस कौन कितना ताकतवर, उसका रेट लगता था।
और रेट भी ऐसा लगता था कि एक आदमी कितने आदमी से लड़ सकता, 200 आदमी के बराबर है, 500 के बराबर है, 1000 के बराबर। तो वो रेसलर आप जिसको बोलते वैसा बनता था, और वो ताकत करता था, अपने आप की बॉडी बिल्ड करता था, फिजिक बनाता था, भागता था, रनिंग करता था, सिगरेट नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था, लेकिन मेहनत करता था। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। तो बहरहाल वो बहुत बड़ा एक पहलवान था जिसका नाम था अमर इब्ने अब्दवद। अमर इसका नाम था, ईसाई। अबू सुफियान ने उसको अप्रोच किया, वो ग्रुप को, और कहा कि मैं एक अच्छी खूबसूरत लड़की से तेरी शादी करेंगे, इतने ऊंट देंगे, इतना सोना देंगे, तू इस्लाम के खिलाफ जंग लड़के मोहम्मद को ख़त्म कर दो। और वो पैसे के लालच में वो आ गया, वो अकेले आया, और इधर से मक्के के काफिर चले, ये चले मदीने के करीब पहुंच गए। आज आप मगर इंशाल्लाह अल्लाह मदीने के ज़ियारत नसीब हो, मदीना मुनव्वरा की इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा से 4 किलोमीटर, नॉट इवन 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है सबा मसाजिद जो जगह है, वही जो है जंग अहज़ाब की जगह है, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब जिसका नाजिल हुआ। अच्छा, इस जंग का नाम 2 नाम है, उर्दू में खंदक कहते, फारसी में खंदक कहते, अरबी में अहज़ाब कहते। जंग अहज़ाब, 3rd वॉर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की 3rd वॉर, यह जंग हुई है मदीने से 3.5 किलोमीटर पे। सबा मसाजिद आज भी जो उम्रे और हज पे गए, अल्लाह उनके कबूल करे और जल्द से जल्द हम सबको फिर कराए। तो वो अब तो वो सबा मसाजिद बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने पूरे मस्जिदों में, वहाँ 7 मस्जिदें थी, 7, इसीलिए उसको, आप लोग थोड़ा सामने आ जाए प्लीज़, सलवात पढ़े मोहम्मद। पीछे वाले सामने आ जाए। ये इंसान की फितरत रहती, जहां वहीं बैठ जाओ, कौन जाए नजदीक। मजलिस में जितनी नजदीक बैठोगे उतना सवाब है। मैं उसका एक एग्जांपल दूं कि मजलिस में जितना नजदीक आएंगे इंसान, उतना मौला के भी करीब होगा ना। मेरे करीब नहीं, इसके करीब, इनके। मैं तो एक इंसान हूँ, खाकी इंसान हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मौला अब्बास, मौला हुसैन के करीब आना, हमेशा याद रखो, मजलिस में करीब होकर बैठना। एनीहाउ, ये जो सबा मसाजिद है, पहले 7 मस्जिदें थी वहां पे। सबा मौला के नाम की थी, बीबी के नाम की थी, अल्लाह के रसूल के नाम की थी, जनाब सलमान फारसी के नाम की थी, मस्जिद फतह थी, और 2 नाम थे, मैं मिंबर से नहीं लेता, समझ गए। ये 7 मस्जिदें थी वहां पे, और छोटी छोटी मस्जिदें थी, और वहां पे हर मस्जिद में जाके 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। सबसे पहले इन लोगों ने शहजादी के नाम की जो मस्जिद थी, बीबी के नाम की, उस मस्जिद को बंद किया। मस्जिद वो आज भी मौजूद है वहाँ पे, मैं तो हर साल जाता हूँ माशाल्लाह। तो वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, बीबी की मस्जिद तो सबसे पहले ये बंद हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल के नाम की, मौला के नाम की, और दूसरी जो 2 मस्जिदें थी उनको तोड़ दिया, रेस कर दिया। रेस करके अब एक बड़ी मस्जिद बना दी उन्होंने। और अब जो मस्जिदें बाकी हैं, फतह, मस्जिद फतह जहाँ पे फतह हुई थी, जाके 2 रकात नमाज पढ़ना है, और मस्जिद सलमान फारसी, ये 2 मस्जिदें हैं। बीबी की मस्जिद बंद हो गई और एक बड़ी मस्जिद आ गई। अब जब आप लोग हज पे या उम्रे पे जाना, तो वो बड़ी मस्जिद में नहीं जाना, बल्कि मस्जिद में जाना फतह मस्जिद, या सलमान फारसी, या शहजादी के नाम की, बीबी फातिमा के नाम की जो मस्जिद है वो तो बंद है। बहरहाल ये जो सबा मसाजिद है, यही वो जगह है कि जहाँ इस्लाम की 3rd वॉर हुई थी, खंदक, सूरह अहज़ाब जहाँ नाजिल हुआ। अच्छा, मैं यहाँ रोक के एक बात और बोल दूँ, बाद में बात निकल रही। सूरह अहज़ाब जो है लड़की के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा सूरा है, कि अगर कोई चाहता है कि उसकी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आए, अच्छा प्रपोजल आए, बहुत, लेकिन ये नहीं कि पैसे वाला आए, हसीन आए, खूबसूरत आए, ये सब नहीं। अच्छे रिश्ते के लिए, शादी के लिए लड़का भी पढ़ सकता, लड़की भी पढ़ सकती। सूरह अहज़ाब अगर आप 40 दिन पढ़ेंगे, 40 दिन, और ये कहेंगे अल्लाह से कि तुझे इस सूरह का वास्ता मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता को भेज दे, या लड़का, लड़की बोले कि मुझे एक अच्छा लड़का मिले, या लड़का बोले कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले, शादी के लिए सूरह अहज़ाब बहुत अच्छा सूरा है, जो उससे बेहतरीन रिश्ता आता। दूसरी चीज़ सूरह अहज़ाब में ये फ़ायदा है कि रिज़्क़ के लिए भी ये सूरा बहुत अच्छा है।
बीमारियों से बचने के लिए भी सूरह ये अच्छा है। और चौथी चीज़ ये कि सूरह अहज़ाब पढ़ने वाला ये जिनों के चक्करों से भी बच जाता। जो एक जहन में एक बैठा हुआ है ना कि ये जिन आ गया, वो जिन आ गया, बाबा जिन विन कोई नहीं आता। जिन के लिए आपके कई चीज़ें, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत आशूरा पढ़ोगे तो तुम ये अजिन्नाओं के शर से खुद ब खुद महफूज होगे। और कोई ये नहीं समझे कि अजिन्ना का, जिनों का कोई शर नहीं है। कल की मजलिस में मैं बता दूंगा, रिजवान वही के घर की मजलिस में या यहाँ की मजलिस में, कि जिन क्या क्या चीज़ है। ये मत समझो कि जिन नहीं है, ऑफ कोर्स है। दुआए कुमैल आप हर जुमेरात को यहाँ पे पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ो दुआए कुमैल। दुआए कुमैल के लास्ट वर्ड्स क्या है कि मौला अली कह रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, दुआए कुमैल के लास्ट लाइंस क्या है, उसमें मौला अली कहते हैं कि मौला कहते हैं मौला, मौला अली कहते हैं कि परवरदिगार तू हमको इंसानों के और जिनों के शर से महफूज रख। शर से दुआए कुमैल में बोलते कि शर है उनका, शर समझते जो नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, पेन देंगे, प्रॉब्लम करेंगे। जिन ऑफ कोर्स करेंगे, इसलिए कि दुआए कुमैल में, वरना मौला अली दुआ नहीं मांगते। मौला अली करेंगे अल्लाह इंसानों के और जिनों के शर से हमको महफूज रख। दूसरी चीज़, जिन का एग्जिस्ट करना, जिन का रहना यह लाजिम है। इसलिए कि हम हर मजलिस के बाद सलाम करते अपने इमाम ज़माना को, तो हम ये कहते कि अस्सलाम अलैका या इमाम इंसे वल जिन। इमाम मौला, ए इमाम ज़माना आप इंसानों के भी इमाम हैं, जिनों के भी इमाम हैं। तो जिन है, जिन एग्जिस्ट करता, मेरी टॉपिक नहीं है। कभी मौका मिला तो 5 पूरा खमसा जिन पे पढ़ूंगा कि जिन है क्या, कैसा बनता, क्या करता, इस वक्त क्या कर रहा, एटलांटा में क्या कर रहा, कैसे हमको नुकसान पहुंचाता। वो मेरी टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ सूरह अहज़ाब का बोल रहा। सूरह अहज़ाब अगर कोई पढ़े तो वो जिनों के शर से भी महफूज रखता। शादी के लिए बहुत अच्छा है और रिस्क के लिए भी बहुत अच्छा। एनी हाउ, तो ये जो जंग हुई, थर्ड इस्लाम की वॉर, ये जंग अमर इब्ने अब्दवत को लेके, ये अबू सुफियान और मक्के के काफिर लेकर आए थे। ये इतना बड़ा पहलवान था, ये इतना बड़ा रेसलर था। इसके बारे में ये है कि ये 2000 आदमी, 2000 से ये अकेले लड़ता था। इन्हें 2000 आदमी अगर एक साथ हमला करे तो ये अकेले लड़ता था। आपको मालूम है कि ये लड़ता कैसे था? 2000 से अकेले कैसे लड़ेगा? अरब का दस्तूर यह था कि अरब में लोग एक तीर चलाने वाले होते थे, तीर, एक नेजा फेंकने वाले होते थे, एक तलवार चलाने वाले होते थे, एक बर्छी इतनी सी होती वो मारते थे। हर आदमी का एक प्रोफेशन था। तीरंदाज का प्रोफेशन अलग था, तलवार का अलग था, नेजे का अलग था, बर्छी का अलग था। ये कमाल ये है कि ये आदमी बड़ा तेज लड़ने वाला था। यही चीज़ तो मौला अली के बारे में भी है कि मौला अली ने जनाब अब्बास को जो जंग का तरीक़ा बताया था। आपको मालूम है जनाब अब्बास के बारे में ये है कि जनाब अब्बास जब जंग लड़ते थे तो अगर उनके पास सिर्फ तलवार होती, सिर्फ तलवार, अकेले तलवार से वो नेज़े का मुकाबला भी करते थे, तीरों का मुकाबला भी करते थे और बर्छियों का मुकाबला भी करते थे। उनका अंदाज ये था। मौला अली के बारे में भी ये है कि मौला अली कभी भी जब मैदान में आते थे तो वह ज़ीरा लोहे का पूरा वो ड्रेस पहन के नहीं आते, सर पे वो हेलमेट पहन के नहीं आते। मौला अली के बारे में ये, इसी जंग में, मैं पूरी जंग नहीं पढ़ रहा, मौला अली के बारे में ये है कि एक हल्का सा कुर्ता पहनते थे मौला, और कुर्ता पहनकर हाथ में जुल्फ़िकार होती थी। और जब लड़ते थे तो आपके चेहरे पे वो जलाल होता था कि अगर शेर की भी निगाह पड़े तो वो कांपने लगे। तमावुज खून से ये लालजार रुखसारे होते थे, आंखों में वो शिद्दत होती थी, वो करिश्मा होता था। मौला की आंखों में वो नूर होता था कि जब वो दूर से देखते थे लोग गश खा के गिरते थे। और जब हमला आवर होते थे तो ऐसे मालूम होता था जैसे शेर किसी भेड़ियों के सामने, बकरियों के सामने, जानवरों के सामने जा रहा। मौला कभी भी, मौला अली का जंग का तरीका यह था कि जब लोग चारों तरफ से हमला करते तो अली ऐसा सामने नहीं जाते। मौला जब जंग करते और लश्कर पूरा सामने से तीर चलाने वाले, नेज़े चलाने वाले, तलवार चलाने वाले जब हमला करते तो अली ऐसा आते, ऐसा आके उनको पूरों को घेर के एक जगह, एक नुक्ते पर लेकर आते, नुक्ते पर लाके फिर तलवार तोड़ के बीच में घुसते। मौला अली का अजीब तरीका, यही तरीका करबला में इमाम हुसैन ने भी किया था कि चारों तरफ से घेर के लाया था। इसलिए कि जंग में एक मैसरा होता, एक खलबे लश्कर होता, उनको चारों तरफ से घेर के लाके जब पूरे एक नुक्ते पे आते तो अब बीच में तोड़ के घुसते। तो जंग खंदक में भी यही हुआ था कि आलम यह था कि ये जब मालूम हुआ रसूलुल्लाह तो 3 किलोमीटर के ऊपर है, ऐलान हुआ कि लश्कर काफिर का आ गया और अमर इब्ने अब्दवत जैसा नामी पहलवान अरब का आया, तो अब रसूलुल्लाह डरे नहीं। अब मौला अली को लेके और पूरे अरब को लेके, अपने लश्कर को लेके रसूलुल्लाह ये सबा मसाजिद के पास आ गए। और आ गए, एक दिन पहले आ गए। ये
पूरा काफिरों का लश्कर आया। अबू सुफियान कह रहा मेरे साथ तो अमर है, इसलिए कि उस जमाने में लोगों का ये तरीका होता था कि लोग बोलते थे अच्छा उनके पार्टी में कौन है, इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा रेसलर है, हम तो खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे नाम से आते थे। मौला अली का जो नाम बढ़ता गया उसका रीजन यही था। अब मौला अली की एज है 24 या 25 ईयर्स की। मौला पहुंचे, 2 जंग इस्लाम जीत गया, ये 3rd वॉर है इस्लाम की। मौला और पूरे मुसलमान रसूल कैंप में बैठे हुए। तो सलमान फारसी ओहद की जंग के बाद मुसलमान हुए। 2nd वॉर तक सलमान मुसलमान नहीं थे। सलमान जो इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो 2nd वॉर के बाद, ओहद के बाद सलमान आए। वो वाक़या अलग है कि सलमान इस्लाम कैसे कबूल करे, कभी हिस्ट्री पढ़ूंगा तो बताऊंगा सलमान की। तो उसके बाद सलमान की एज है 200 ईयर्स। जब पहुंच गए उस मैदान में तो सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा करते कि हम अपने कैंप के पास, मुसलमानों का जो कैंप है उसके बाद बहुत बड़ा एक खंदक खींचते। आप लोग समझते हैं ना खंदक को, खंदक खींचे बहुत बड़ा कि अगर दुश्मन दूर से आए भी तो कैंप के पास नहीं आए, इसलिए कि 10 फीट की खंदक है कि दुश्मन हमला नहीं करे। रसूल और ये सलमान ने कहा ये ईरान में होता, इसलिए कि सलमान फारिस के थे, ईरान के थे। रसूल ने कहा ठीक है बहुत अच्छा आइडिया। तो सब ने मिलके रातों रात खंदक खींच दी। खंदक खींची, अबू सुफियान ने कहा हो या तो खंदक खींच गई। अमर इब्ने अब्दुल्लाह सबसे पहले निकला, यंग आदमी है और बड़ा पहलवान है, तलवार है उसके हाथ में, नेजा है और ऊपर से लेके नीचे तक लोहे का मेटल का ड्रेस पहना हुआ है, पैरों तक बाहर, खाली मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए, हाथ खुले हुए, इतना बड़ा खंदक के दूर आके ठहरा। उसके बाद उसने अपने घोड़े को एड़ दी। एड़ देना यानी घोड़े को ऐसा मारते थे, एक स्टाइल से मारते थे, तो घोड़ा ऐसा लीप करता, ऐसा जंप करता था। ऐसा घोड़े ने जंप किया, पूरा खंदक को ऐसा क्रॉस किया, क्रॉस करके रसूल के कैंप के पास आ गया। एक कैंप है यहां आ गया। इमेजिन करें आप, वो कितना बहादुर था। उसको मालूम है ये पूरा मुसलमानों का लश्कर है, पूरा कैंप में ऐसा लीप करके ऐसा आके पुकारा के रसूल का नाम लेके पुकारता है, कहता है बाहर आओ, मैं तुमसे जंग करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं तुमको। एक दफा बोला, नाम लेके 2 दफा बोला। जब पहली मर्तबा बोला तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन इसके मुकाबले में जाएगा। आप खाली एक तस्वीर करो, इमेजिन करो, सब कैंप में बैठे पूरा मुसलमान, 2000 का लश्कर, अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहा कि इसके मुकाबले में कौन जाएगा। तो रिवायत का जुमला, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जितने मुसलमान थे सर को झुका के ऐसा बैठे हुए, जैसा सरों के ऊपर बर्ड बैठा हुआ है, पोपट बैठा हुआ है ऊपर, हिलेंगे तो पोपट उड़ जाएगा, ऐसा बैठे। और कोई एक आवाज नहीं निकल रही। जो आज बड़ी बड़ी बातें करती ना मुसलमान, ये थे वो थे, गए क्यों नहीं? मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा, गए क्यों नहीं भाई? रसूल ने कहा कौन जाना चाहता है? अब कौन जाए? अच्छा खामोश नहीं बैठना, दुश्मनी देखो, मुनाफिकत देखो। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, पर यू शुड अंडरस्टैंड मैं किधर इशारा कर रहा। हिस्ट्री आप भी जानते। जब रसूल ने एक सरमन दिया, दे के कहा कौन जाएगा, तो इन मुसलमानों में एक बहुत बड़ा आदमी था, नाम का बड़ा था, अंदर से बिल्कुल, उसने वो सर देखिए ऐसा ऐसा बैठा हुआ है, बैठ के उसके बाजू जितने लोग हैं उनको बोल रहा, ये 2000 आदमी से अकेले लड़ता था, इसके सामने जाएंगे तो हम मर जाएंगे, इससे कौन मुकाबला करेगा। ये कह के अभी उल्टा रसूल उधर बोल रहा है, ये इधर नीचे बोल रहा। मॉरल को खत्म कर रहा था, इस्लामिक आर्मी के मॉरल को खत्म कर रहा। मौला की एज है 24 साल की, खड़े हो गए, कहा अना या रसूल अल्लाह, मोहब्बत प्यार से, अना या रसूल, काली तुम बैठ जाओ। अब उसके बाद ये अमर ने कहा कि कोई नहीं आ रहा, उसने पूरा नेजा लेके रसूल के कैंप में मारा। इमेजिन करें उसके करेज देखो, उसका कैंप में मारता, मार के बोलता बाहर आओ। उस वक्त वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। रसूल के चेहरे, पहला मौका है
कि रसूल ने कहा कि कौन है इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। डॉग कहा, कुत्ता कहा, कोई नहीं उठा, सब मेरा मौला उठा। कहा ना या रसूल, मैं शॉर्ट कर रहा इसको। रसूल ने अली को सीने से लगाया, लगा के एक जुमला कहा परवरदिगार, ये प्लीज गौर से सुनना, परवरदिगार ओहद में मैंने हमजा को खो दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है सिवाय अली के। यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम, कोई नहीं है मेरे पास। फिर अमामा दिया, जुल्फ़िकार दिया और दे के एक जुमला कहा कि आज कुल्ले कुफर कुल्ले ईमान के मुकाबले में जा रहा। अब मेरा मौला, में जंग पूरी नहीं पड़ रहा, मौला निकले। अब ये लोग बोले ये तो गए, अली तो गए। मौला मरहब को, अमर को लेके बाहर चले गए, खंदक के वो साइड पे पहाड़ी थी, वहाँ माउंटेन्स थे छोटे, आज भी उधर चले गए ओपन मैदान में। वो पूरी जंग हुई, मैं जंग नहीं पड़ा, दूर चले गए सब। रसूल ने कहा कि या अली जाओ और इसको फतह करके आना। मौला गए, जैसे ही मौला जंग लेके गए, पूरा मुसलमानों का लश्कर ऐसे ही बैठा हुआ है। रसूलुल्लाह खड़े हुए थे, बैठ गए अली को खुदाफिज बोल के। ये लोग ये समझे कि अब गए, अली तो ख़त्म हो जाएंगे। सबके सर झुके हुए, सबके सर झुके हुए। रसूल ने कहा कि सुनो मुसलमानों, कौन आके मुझे जंग की न्यूज़ देगा कि अली जीते या हारे। अगर अली जीत गए और तुमने आके दे दी तो उसके जन्नत का जामिन मैं हो गया। अब तो फ्री में जन्नत मिल रही थी ना, अब पूरे भागे। जो सर झुका के बैठे हुए थे, ये शुरू से भागने वालों में इनका ही नाम है। भागने वाले, इसीलिए हमारे पास भागना नहीं है, ठहरना है। पूरे भागने वाले, आप देखो इस्लाम में जहां जहां भागने का मौका मिला इनका ही नाम आया। और मौला अली का ये आलम था, कभी भागने वाले का पीछा नहीं करते थे। ये डिफरेंस है मेरे मौला की जंग में, इसकी जंग में। ये लोग भागे, सब भागे। वाकया मशहूर है, मैं नहीं पढ़ा डिटेल में। सलमान से पूछा कि सलमान तुम नहीं जाओगे? सलमान बैठे हुए, रसूल ये समझे कि सलमान बूढ़ा है, अब कौन भागे कौन जाए। तारीख ने लिखा सलमान सीनियर सिटीजन थे, अब भागना वागना तो नहीं आता था, बैठ गए। सीनियर सिटीजन नहीं थे वो, जब आए और मौला अली के हाथ पे बैयत किया और इस्लाम कबूल किया, जब वो बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हुए, लग गए, तो उनका आईक्यू, उनका जहन, उनकी इंटेलिजेंसी इतनी बढ़ गई कि अब उनको पता चल गया कि कैसे जन्नत ली जाती है। उन्होंने कहा मुझे जन्नत लेना है लेकिन अभी लेता हूं। एक चीज हमेशा याद रखो, शिया हमेशा इंटेलिजेंट होता, शिया स्टूपिड या बेवकूफ नहीं होता। अटलांटा वाले तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट होता है। शिया बेवकूफ नहीं होता। शिया इसलिए नहीं होता कि वो अली से वाबस्ता है ना। शिया लड़की, एक चीज याद रखो, ओवर स्मार्ट भी नहीं रहना। ये ओवर के मुझे कोई फिक्र नहीं, ये नहीं रहना। इनके दर से मिलके रहो, खुद ब खुद तुम्हारा जहन बढ़ता जाता। एनीहाउ ये गए, फिर वो लोग भागते हुए आए। सलमान ने इनको मुबारकबाद दे दी, रसूल को जन्नत ले ली। ये जंग खत्म हुई। अब क्या था, अमर खत्म हो गया। अब जो फोर्थ जंग हुई वो जंग खैबर है। 170 किलोमीटर के ऊपर है खैबर मदीने से। यहां पे रसूल ने कहा कि अब तक ये लोग बहुत बातें कर रहे कि हमको चांस नहीं मिलता, चलो ये जंग में अल्लाह ने कहा इनको चांस दे दो, पूरों को, पूरे मुसलमानों को चांस दिया गया। मौला अली बीमार है, सिख है मदीने में। ये लोग पूरे खैबर पहुंचे। खैबर जो था वो एक पूरा फोर्ट है, फोर्ट सॉलिड रॉक का, पत्थर का, स्टोन का, सॉलिड स्टोन का था रॉक। और उन्होंने उस खैबर के खंदक, उसके अतराफ भी एक खंदक खींच दी थी। मरहब जो था ये बहुत बड़ा, अमर के बाद इसका नंबर था। ये बहुत बड़ी ताकत का नाम था, एक पावर था। ये यहूदी लोग थे, जूस थे ये लोग। इन लोगों से आर्गुमेंट हुआ, जंग शुरू हुई। रसूल ने सबको भेजा, पूरे मुसलमान गए। जाते कहां थे? फोर्ट के पास जाते थे। फोर्ट के बाहर पूरा खंदक है, बाहर खड़े रहते। मरहब अंदर से आवाज निकालता, ये पूरे भाग जाते। रिवायत का जुमला है कि ये जो भाग के आते वापस, तो आपको तो पता है कि जब इंसान भागता बोलता तुम्हें तेरी तरफ से भागा, वो बोलता मैं तुम्हारी तरफ से भागा।
कभी ये बोलता कि सरदार भागा तो हम भागे, कभी बोलता लश्कर भागा तो हम भागे। इसी में झगड़ा होते रहा, 39 डेज गुजर गए। 40th डे आया। 40th डे अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि अब तो इस्लाम को जीतना ही है। उस वक्त रसूल ने कहा कि सुनो, अब कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रारन व गैर फर्रारन होगा, जो भागने वाला नहीं होगा, जो जम के लड़ने वाला होगा, जिससे अल्लाह राजी, मैं राजी, वो अल्लाह और मुझसे राजी होगा, वो मेरा सक्सेसर होगा, मेरा वारिस होगा। अब ये आलम था, पूरे मुसलमानों को ये यकीन था कि अभी अली तो मदीने में नहीं है, तो बेहतरीन मौका है, ये आलम या तुझे मिलेगा या मुझे मिलेगा। तो रात भर मुसलमान या वो रात को जागे जब सितारे की बात आई थी, या ये रात को जागे कि कल सुबह में अलम उठाएंगे, कल सुबह अलम उठाएंगे। अब आप एक बात तो कंफर्म हो गई कि अलम का उठाना बिदत नहीं है। अगर बिदत होता तो कभी असाब ख्वाहिश नहीं करता। जो असाब ख्वाहिश किया तो अब पता चला अलम वही उठाएगा जो असाब को मानेगा, साहिबा को मानेगा। रात भर दुआ मांगते रहे, सुबह हुई। सुबह होने के बाद जब अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचे, नमाज फजर के बाद सब लोग तैयार है कि अलम हमको मिलेगा। लेकिन मेरा मौला अजीब, मेरे मौला का रसूल का अंदाज अलग है। खैमे से बाहर आया, रिवायत का जुमला है कि जितने ये मुसलमान थे उनका आलम ये था, जो ज़रा शॉर्ट थे, जो ये करते थे आके रसूल का सा धक्का मारते थे कि या रसूलल्लाह मैं भी मौजूद हूँ, आप मुझे भी दे सकते हैं आलम। इस तरह से पूरे बैठ के रसूल ने बाहर निकल के एक ही जुमला कहा कि आईना आईना अली, आईना आना अली। जब कहा तो मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह अली तो मदीने में। तो रसूल ने कहा मदीने में नहीं है। उस वक्त यह हुक्म आया कि ना दे अलियन मज़र अल अजायब, कि निदा दो अली को जो अजायबात का मज़र है। अजायबात किसको कहते हैं? ये नादेली एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है दोस्तों। नादेली रात में बिस्तर पे सोने से पहले सो, जब सुबह में घर से बाहर निकलो तो नादेली का हिसार बांधो। दो नादेली है, एक नादेली शॉर्ट है सगीर, एक नादेली कबीर है। अगर कबीर यानी बड़ी, दो नादेली किताबों में है। ये कंफर्म है कि कोई एक नादेली पढ़ो। नादेलियन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, हर प्रॉब्लम से अगर रात में आप घर के बिस्तर के पास या घर के अंदर हिसार सिर्फ नादेली का बांधे, नादे के लिए एक 7 चीज़ें बताई गई कि ये प्रॉब्लम से घर पे आग नहीं लगती, जहरीला जानवर से नुकसान नहीं होती, आयतल कुर्सी भी पढ़ना उसके साथ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यानी अर्थक्वेक आया, कोई ऐसी चीज़ आए तो उसमें इंसान घर गिर के मरता नहीं, बल्कि और कोई तूफान आ जाए तो पानी में डूब के नहीं मरता, एक्सीडेंटल मौत नहीं होती। नादेली एक अजीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है, ये हर मुसीबत में काम आने वाली। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रसूल मुसीबत में था तो इस नादे अली ने रसूल को बचाया ज़ाहिरी तौर पे। तो बस मौला अली आए, आंख आपने लवाब दहन लगा, मैं शॉर्ट कर रहा, घोड़े पे बैठे जाने लगे। जब जाने लगे तो अली पहुंचे वहां पे। कहां पहुंचे? खैबर पहुंचे। कभी मौका मिला तो मेरे साथ खैबर चलना, चलोगे? फोर्ट है 170 किलोमीटर्स पे है। आज से 50 साल पहले तक तो वो दरवाज़ा भी था, वो डोर था जो मौला ने उखाड़ के फेंका था। लेकिन अब वो आर्मी है, लेकिन अभी भी रास्ता है। वहाँ पे जो बद्दू अरब है उनका वहाँ लिखा हुआ भी है खैबर, और पहाड़ पे है ये फोर्ट। मैं क्या करूँ, ये पूरी वरना इसी पे मजलिस हो जाएगी। मुझे आगे जाना है, इसलिए कि कल की एक ही मजलिस बाकी है, करबला तक लेके जाना है आपको। अभी जंग जमल बाकी है। मैं चाहता कि जंग जमल थोड़ी पढ़ूँ, इसलिए कि एक आंटी के साथ जंग हुई थी ना, वो मैं कुछ कह गया, बहुत इंटरेस्टिंग जंग है आंटी के साथ ना, तो वो जंग मैं ज़रूर पढ़ूँगा। कल सुनाऊँगा जंग जमल और जंग सिफ़ीन। वो ये जंग बड़ी मशहूर है। खैबर तो आपने सुना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके आगे बढ़ा। जब मौला गए और जाके मौला ने अलम, अच्छा मौला के हाथ में हमेशा अलम होता था। खैबर का ऐसा था, बहुत बड़ा फोर्ट था, खंदक थी सामने। तो कमाल ये हो गया था कि जैसा अमर ने घोड़े को एड़ दे के खैबर के खैमे तक पहुंचा था रसूल के खंदक में, अली ने खैबर में वही किया कि घोड़े को एड़ दी। एड़ दे गया सर, पूरा लीप करता है घोड़ा आपका, करके खैबर के दरवाजे पे पहुंच गए थे। तो मरहब को जो सबसे पहले न्यूज़ आई थी वो यही न्यूज़ आई थी कि रोज़ आने वाले नहीं है, कोई नया आया है। रोज़ तो दूर से भागते थे, आज तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि लीप करके नज़दीक आ गया। अच्छा, मरहब की बहन ऊपर बैठी हुई थी, जो खैबर का दीवार थी, वॉल थी, इतनी बड़ी वॉल थी, काफ़ी बड़ी, उसके ऊपर उसकी बहन बैठी हुई थी और कनीज़ें गुलाम थे जो ऊपर से न्यूज़ देख रहे थे, दूर से देख रहे।
बोले आज तो कोई नया आदमी आया कि घोड़े को हेर दे के दरवाजे पे आ गया। और ये जो दरवाजा था, खैबर का दरवाजा, जो 40 आदमी के बारे में बोला जाता, ये सॉलिड पत्थर का था। तो ऐसा पुश करते थे इसको, 40 आदमी ऐसा एक डोर को पुश करते थे तो एक दरवाजा खुलता था, एक ही खुलता था, दो तो खुलते ही नहीं थे। और बड़ा सॉलिड के उसके अंदर से कैमल ऐसा सीधा चले जाए, उसमें आदमी भी बैठा हुआ, ऊपर हमारी भी है तो निकल जाए। तो इतना बड़ा सॉलिड, इतना अंदर दौलत थी, इतना पैसा था अंदर कि इमेजिन नहीं करते। यहूदियों के पास इतना पैसा था। खैबर के बाजी तो मुसलमान माला माल हुआ, वरना तो अब तक खदीजा के माल पे पल रहा था। पैसा जो आया खैबर के बाद आया। खैबर से पहले हमारे जो उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने कहा कि हम खजूर नहीं खाए थे पेट भर के। खैबर के बाद तो पूरे पैसे वाले मिलियनर्स हो गए। उसके बाद तो उनके पास प्लैटिनम का भी कार्ड आ गया, गोल्ड कार्ड भी आ गया, ये कार्ड भी आ गया। वरना मैं आप कैसे समझेंगे जब तक मैं कार्ड की बात नहीं करूंगा। प्लास्टिक मनी के बारे में ही समझाऊं ना आपके। हर मदीने के हर मुसलमान के पास एक प्लैटिनम का कार्ड था कि जितनी चाहे जाके मार्केट से खरीद लो। कोई पूछने वाला, कोई गोल्ड कार्ड यूज़ कर रहा, कोई सिल्वर कार्ड। भारत जितने कार्ड्स थे ना, सब उस ज़माने के जो आज चल रहे हैं। तो नहीं, ये पैसा वाला हो गया, मुसलमान मालदार हो गए, ये औरतें शॉपिंग करने लगी थी, एक हंगामा था। तो नहीं, तो ये मौला वहाँ पहुँच गई। इसकी बहन ने जाके मरब से कहा, यार कोई नया आया है बंदा। और मौला इतने हैंडसम यंग आदमी, बिल्कुल 24 साल के थे, बड़े हैंडसम। अल्लाह के हुस्न का मज़हर है अली। अल्लाह जमील है ना, तो उसके मज़हर है जमील। या जमीलो पढ़ो, मैंने किसी मजलिस में यहाँ कहा कि या जमीलो ज़रूर पढ़ो, लेकिन अभी नहीं पढ़ो, चेहरे पे हाथ रख के पढ़ना शुरू करेंगे कहीं तो अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये नहीं समझो कि जुलेखा की जवानी वापस आने वाली है, अब कोई असर नहीं होगा। अब आमाल आपके असर बताएंगे। आमाल अच्छे करो, तक़वे को पैदा करो, तो तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद नूरानी हो जाएगा। मोहब्बत अली का असर है ये दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मोहब्बत अली मामूली चीज नहीं है कि तुम्हारे चेहरे को बदल देगी अली की मोहब्बत, लेकिन सही मोहब्बत। तो नहीं हो तो हुआ क्या, अब ये बैठे, मौला के हाथ में अलम, मरहब की बहन ऊपर से देख रही, अंदर पूरी न्यूज जारी। अली ने अलम को लेके मशहूर वाक़या है, पत्थर पे एक रॉक पे अलम को लगा दिया। जैसे लगाया और रॉक, अलम का नेज़ा पूरा अंदर चला गया। मौला घोड़े पे ऐसा टेका लेके बैठ गए। ये मौजिज़ा जो देखा, बहन तो पागल हो गई। वहां पे यहूदी लोग पूरे बैठे हुए थे, जो यहूदियों के उलमा थे, राहिब थे। उसने एक बहुत सीनियर राहिब था, वो भी बैठ के देख रहा था कि ये क्या हो गया, कि ये जवान ने आके ऐसा लगा दिया। राहिब ने मौलवी, उन जमाने का मौलवी जो था यहूदियों का, जूस का, उसने कहा ये क्या किया। फौरन वो उतर के आया नीचे, अली को गौर से देखता है, मौला को गौर से देखता है, देख के अलम को देखता है, आसमान पे यूं देखता है, देख के बोलता है, जवान ये तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा इल्म ये बोलता है, मैं 100 साल का हूँ, मेरी नॉलेज ये बोलती है, मैं जो किताबों में मैंने पढ़ा है कि आसमान पे एक सितारा निकलता है, स्टार गश्त करता है, ऐसा घूमता है 1000 साल, उसके बाद एक ऐसी जगह पे आके ऐसा ठहरता है, उसके नीचे जितने जो सख्त चीज़ है, हार्ड है, वो मोम बन जाएगी। तो ये तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा इल्म बोलता है कि सितारा यहाँ पे इसीलिए जो है तूने अलम को यहाँ लगा दिया। मौला अली ने कहा, अच्छा तेरा इल्म इतना है, बाब मदीनतुल इल्म, मैं और तू अपने इल्म की बात कर रहा, मैं तो वो हूँ जो ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे क्या बता रहा अपने इल्म को। जब उसने इतना बड़ा चैलेंज किया तो मौला ने अलम को निकाल लिया, निकाल के आगे बढ़े, उसने कुछ नहीं कहा, अली आगे बढ़े, अली ने दूसरी जगह जाके लगा, उसने कहा मेरा इल्म ये बोल रहा सितारा इस वक्त भी है। मौला पलट गया अलम को लेकर, बोले अब क्या कहता तेरा सितारा, उसने कहा वो वही है। मौला 2 कदम आगे बढ़े, वो घबरा गया। उसके बाद मौला आगे बढ़ के राइट पे मुड़े, कहा ए जवान रुक जा, ये बता तू है कौन। पूछा क्यों, तो कहा जिधर तुम मुड़ रहा है सितारा भी उधर मुड़ रहा है। उसके बाद एक अजीब जुमला कहता है कि जवान कहीं तू अबू तालिब से कोई रिश्ता तो नहीं है। तो उस वक्त मौला ने कहा वो मेरे बाबा है। कहा ये कमाए तुम हो कौन, तो कहा मैं अबू तालिब का बेटा। सितारा उधर उधर घूम रहा। अब मैं आपसे ये पूछता कि अब हम जो सितारों के चक्करों में हैं, मैं क्या बोला आपको,
अब हमारी देखिए, अटलांटा की औरतों को नहीं बोल रहा मैं एक जनरल बात कर रहा। ये प्रॉब्लम हमारी औरतों में कि जरा परेशानी हो गई, सितारा इसका देख लो, स्टार क्या बोलता है। बाबा ये लोगों के सामने जाके सितारे, ये पत्थर पहनो ये होगा, ये पत्थर पहनो ये होगा, ये पत्थर किस्मत नहीं बदलती, सितारे किस्मत नहीं बदलते। मेरी रिक्वेस्ट है कि सितारों के चक्करों में जाने से पहले उसके दरवाजे पे क्यों नहीं जाते जहां सितारा उतरा। नहीं, उसके दरवाजे पे जाओ ना जब सितारा उतरा। ये लोगों के दरवाजों पे जाके बोलो मेरा स्टार ही क्या बोलता है। वेरी गुड, स्टार क्या बोलता है? जिसके कब्जे में जमीन और आसमान है, सितारे जिसके कब्जे में है, उसके पास जाओ। इंसान कुछ नहीं करेगा। ये पत्थरों के चक्करों में मत पड़ो कि ये स्टोन ये करेगा, वो स्टोन ये करेगा, ये स्टोन ये करेगा। स्टोन किस डेस्टिनी को नहीं बदलता, तुम्हारी डेस्टिनी को तुम्हारा इमाम बदलता। ये अकीदों को, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, स्टोन्स के बारे में कहा फिरोजा पहनो, बहुत अच्छी बात है। अकीक पहनो, मैं किसी स्टोन का अकीक फिरोजे के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जरूर पहनो। मेरे हाथ में भी जो है ये मौला अब्बास की खबरे मुबारक का पत्थर है, ये कोई स्टोन नहीं है। मौला अब्बास की जरिए मुबारक से करबला मोहल्ला से मैं लाया हूं। अकीक पहनो, अकीक बहुत अच्छी बात है। फिरोजा जरूर पहनो, मोमिन की अलामत है। अकीक पहनो, फिरोजा पहनो, बस दुर्रे नजफ पहनो, ये मोमिन के शिया के पहचान है। ये दूसरे स्टोन्स क्या खिदमत बदलेंगे? दूसरे, मैं फिरोजा पहनो, बार बार हो रहा, आई एम वेरी क्लियर इन माय मैसेज। अकीक पहनो, मोमिन की अलामत है। अकीक अगर तुम ऐसा करके फिरोजा ऐसा करके दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। लेकिन अकीक तुम्हारी किस्मत को नहीं बदलता। मिसाल के तौर पे कोई अकीक पहना हुआ है, कोई फिरोजा पहना हुआ है, कोई दुर्रे नजफ पहना हुआ है और बैठ के गीबतें कर रहा, फेले हराम कर रहा, म्यूजिक सुन रहा बैठ के, रिस्क हराम खा रहा, अकीक काम आएगा? फिरोजा तुम्हारी डेस्टिनी को बदलेगा? जब पहले चेक योर सेल्फ के व्हाट आई एम डूइंग। अकीक फिरोजा बेहतर है, मोमिन की अलामत है, पहनो। आप डायमंड पहन लो, बोलते तुम्हारा स्टार क्या बोल रहा, वो स्टार का पत्थर है। नॉनसेंस। तुम्हारा स्टार, मैं किसी स्टार्स को नहीं मानता, आई एम वेरी कंफर्म। मेरे ईमेल लो, टेलीफोन लो, आई कैन, मतलब मैं आर्ग्यू कर सकता। शरीयत इस्लाम की ये नहीं है, इसके पत्थर तुम्हारे, स्टार तुम्हारी खिदमत का बदलता। आज कोई स्टार खिदमत को नहीं बदलता। मौला अली खिदमत का बदलते, जमाने का इमाम खिदमत का बदलता, अल्लाह तकदीर को बदलता। ये पत्थर थोड़ी तकदीर को बदलते, कोई स्टार थोड़ी तुम्हारी तकदीर को बदलता। स्टार की वैल्यू क्या है मौला के सामने? नजफ अशरफ जाके मांगो, नजफ अशरफ जाके मांग के आके बोल रहे ये स्टार तू बदल दे। व्हाट? करबला इमाम हुसैन के पास गए और बोले मौला वो जो सितारा है ना, वो मेरी किस्मत बदलेगा। तो फिर चक्कर हो जाएगा सितारों के, दिन में सितारे नजर आएंगे। फिर सितारों के चक्करों में, स्टार्स के चक्करों में अकीदों को बिगाड़ो मत, अकीदों को वीक मत करो। अकीदा तुम्हारा यह हो कि मौला अब्बास अता करेंगे, मौला अली देंगे, इमाम जमाना देंगे, अल्लाह देगा, सितारे थोड़ी देंगे। ये दूसरे लोगों के लिए, शियों के लिए नहीं है बाबा, हमारे लिए नहीं। हम तो 14 है आपके पास। हमारा हिसाब क्या है मालूम? ये गिलास हाथ में, मैं पानी नहीं पी रहा, बोल रहा हूं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। मैं बोलूं मिंबर से, बच्चे क्या बोलेंगे? अरे बाबा पियो ना पानी, हाथ में पानी है तुम्हारे। मौलाना व्हाई डोंट यू ड्रिंक? क्यों बोल रहे तुम प्यासे हो? पानी हाथ में। हमारा हिसाब वो है, 14 हाथ में है, सितारों के चक्करों में हो। आई एम वेरी क्लियर। 14 हाथ में आपके पास ये जरिए मौला हुसैन की, क्या समझ रहे आप इसको? आपने यूं ही रखा इसको, अंदर जरिए मौला की। पुकारो यहां से यार, जरी को पकड़ो, बोलो मौला मैं आपका गुलाम हूं,
आप दो मेरे को, मौला हुसैन देंगे। एक लम्हे में हुर की तकदीर को नहीं बदले, मीसम को मीसम नहीं बनाए, सलमान को 10 दर्जे पे लेके नहीं गए, और हम अपने सितारों के चक्कर में ये स्टोन तुम्हारा स्टार बोल रहा। ये कभी भी अगर कोई आके बोलता है, प्रॉब्लम क्या आजकल हमारे शियाओं में आ गया, ये औरतों के जो अकीदे, आपकी औरतें नहीं, एक जनरल औरतों की बात कर रहा। अभी एक दिन रहना है अटलांटा में, तो औरतों के अकीदे थोड़े हमारे कमजोर होते। अब बेचारे अगर घर में कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ गया, इस मौलाना के दरवाजे पे, उस मौलाना के दरवाजे पे, मौलानाओं के दरवाजे पे मत जाओ, हुसैन इब्न अली के दरवाजे पे जाओ। इमाम ज़माना, नमाज शब पढ़ो। मैं मिंबर से बोल रहा, मिंबर से बोल रहा, शब नमाज पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं रह सकता। कोई परेशानी हो नमाज शब पढ़ के मौला हुसैन से मांगो। कोई परेशानी हो, ज़ियारत अरबाइन में कल से शुरू हुई ना, अरबाइन से अब 40 दिन पढ़ो। आप यकीन करें, मिंबर से बोल रहा, मिंबर से बोल रहा, अरबाइन की ज़ियारत तुम्हारी तकदीर को बदल दे। ज़ियारत अरबाइन हमारे पास है, आशूरा हमारे पास है, ज़ियारत जामिया हमारे पास है, एंड वी आर गोइंग हियर एंड देयर। बाबा दूसरी कौमों को जाने दो, नॉट यू। आप नहीं, आप अली वाले, मौला अली के जन। बच्चे एग्जाम्स में जा रहे, बेहतरीन पास होना चाहते, रोज एग्जाम में जाने से पहले एक पेज कुरान का पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ो। मैं स्टूडेंट्स को, यूथ को बोल रहा, एग्जाम्स लिखने जा रहे, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे, बीबी की तस्बीह पढ़ के जाओ, पढ़ के, और कुरान पढ़ के जाओ, मेमोरी शार्प होती। अभी मैंने मजलिस में बोला, लेकिन आबिद बिलग्रामी ने कहा कुरान पढ़ के जाओ, पेपर सही होगा। पढ़ो भी रात में बैठ के, कुछ नहीं पढ़ोगे, खाली कुरान पढ़ के जाओगे तो अल्लाह मदद नहीं करेगा। समझ में आई? और ये हुआ मेरे साथ। मौलाना आपने तो इतना बता दिया, नमाज शब पढ़ो, हम तो वो पढ़ते रहे, हम तो कोर्स का पढ़े नहीं, सुबह में गए, कुछ याद ही नहीं आया। मैंने कहा ये थोड़ी मैंने कहा, बाबा कुछ पढ़ो फिर जाओ मौला के पास। मेहनत कुछ नहीं करोगे, फ्री का मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ लीजिए, आवाज है बोलो। आज तो क्रिसमस ईव है ना, हाँ क्रिसमस ईव है ना, क्रिसमस से मिलती है नहीं ये, और मैं पकड़ के बैठा हुआ हूं आपको। मैं क्या बोला 12 बजे के बाद शुरू होगी ना, जो भी होगी सुबह तक, लेकिन रात में जागना नहीं, कहीं यहाँ मजलिस से कहीं जाना नहीं। आप लोग नहीं, मैं एक बात बोल रहा, कल मजलिस है 1 बजे, लेट नहीं आना। लेट आओगे तो फिर मौत के बारे में नहीं सुन सकोगे। बोले हम तो आखिरी में मसाइब में आएंगे, कौन सुनेगा। तो बहरहाल कल 1 बजे, और कल शाम में यहाँ पे अमाल होंगे इंशाल्लाह, डेस्टिनी को बदलने वाले अमाल। मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो मेरी आवाज़ सुन रहा पूरी अटलांटा में, ये कल के अमाल मिस नहीं करना। कल का ऐलान आपको पता है, फिर मैं सिर्फ रिमाइंड कर रहा। मगरिब की नमाज बाजमात होगी 6 बजे, उसके बाद नमाज जाफर तैयार, ज़ियारत आशुरा। इस साल के 2013 के ये आखिरी अमाल है, ये याद रखो। 2013 के ये आखिरी अमाल है। कल मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मेरी हैसियत क्या है, हम अल्लाह से मांगेंगे, मौला से मांगेंगे, कल सब मिलके। कल 6 बजे, कल छुट्टी है, दोपहर की मजलिस के बाद यहाँ 6 o'clock पे लेडीज जेंट्स अमाल, नमाज अमाल होंगे। लेट हो गए अमाल मिस हो जाएंगे, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते आप। फिर हम ज़ियारत आशुरा पढ़े। यकीन करो दोस्तों, कल तुम इस अज़ा खाने से बाहर नहीं जाओ, अगर दिल से मांगोगे तो तुम्हारी डेस्टिनी बदलेगी। ताज्जुब मत करो, ताज्जुब मत करो कि ये कैसे डेस्टिनी बदल सकती। अगर ताज्जुब करे, शक करे, तो शक आप आमाल पे, आशूरे पे, जाफर तैयार पे नहीं कर रहे, आप मौला पे कर रहे। शक हमारा नहीं है, डाउट मत करो। ये वो कल ये है कि हम दिल से सब मिलके, क्यों इज्तिमाई तौर पे हम कर रहे, किसी एक बच्चे की भी दुआ कबूल हो जाएगी तो सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। जितनी शादी के प्रॉब्लम्स है, रिस्क के प्रॉब्लम, पूरा 1 साल। क्यों? अब 31 जनवरी को ज़ाहिरी तौर पे बिजनेस का कैलेंडर ईयर ख़त्म होगा। अब आप 31 जनवरी को, क्या मुझे नहीं मालूम आपका कैलेंडर ईयर 31 जनवरी है, दिसंबर है या 31 मार्च है, जो भी है, लास्ट डेट जब आती साल में, तो आप अपने बिजनेस को चेक नहीं करते
कि पूरा एक साल 31 दिसंबर तक पूरा 2013 में मैंने कितना बिजनेस किया, कितना, प्लीज गौर से सुनना, कितना प्रॉफिट किया, कितना लूज किया। अगर प्रॉफिट किया तो बड़े खुश भी हो जाते, बहुत आराम से कि यार इतना प्रॉफिट किया, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस में हमने लूज किया, मूड ऑफ, घर में लड़ाई, बीवी से झगड़ा, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, क्यों? कि पैसा लूज कर गए। 31 जनवरी को, दिसंबर को बैलेंस शीट बनाते हो पूरे बिजनेस की, चेक करते हो कि स्टोर्स पे क्या हुआ, कितना कमाया। 31 जनवरी को जरा अपने आमाल का भी बैलेंस शीट बना लेना कि एक साल 2013 में कितना मैंने अली को खुश किया, कितना इमाम हुसैन से को राजी किया। मौला हुसैन को पैसा नहीं चाहिए, मौला हुसैन को वो चाहिए जो उनके सेइंग से उस पर अमल किया, वो चेक करो। उसके बाद खैबर खत्म हुई, मुसलमान पैसे वाले हो गए, वापस आए मदीना। अब तो क्या था, एक हंगामा था, सब बड़े बड़े मॉल्स बनाने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने लगे। एक मदीना तो शहर एक बिल्कुल बहुत शानदार हो गया। अब आप ये मत बोलो कि हम कितने मॉल्स बने और कितने बड़े बने, ये सब नहीं पूछना, मैं एक बात बोल रहा था खाली। बिजनेस सबके बड़े ग्रो हो गए, एक हंगामा मच गया कि मदीने में मुसलमान दौलतमंद हो गए। उसी जमाने में, गौर से सुनना, उसी जमाने में रसूल का एक बहुत बड़ा साहबी, प्लीज गौर से सुनना, एक बहुत बड़ा साहबी बीमार हुआ। प्लीज गौर से सुनना, साहबी बीमार हुआ। ये वो साहबी है कि मौला का जुमला है कि अगर ये जिंदा रहता तो मैं अपने हक को तलब करने में ये मेरी बहुत बड़ी मदद करता। कितनी बड़ी बात है। मौला कह रहे हैं कि मैं अपने हक को तलब करने के लिए, अभी नाम नहीं बोलूंगा मैं अपने हक को, जो मौला का हक छीना गया था, हुकूमत छीनी गई थी, तो कहा वो उसको मदद करने में ये मेरा बहुत बड़ा मददगार होता। ये मौला का सेइंग है। अब सुनो गौर से, वो बीमार हुआ, अल्लाह का रसूल उसकी मैयत में गया, उसकी बीमारी में गया, रसूल के सामने उसका इंतकाल हो गया। रसूल के सामने इंतकाल, मदीने में धूम हो गई कि इतना बड़ा रसूल का कंपेनियन वो शहीद दुनिया से गुजर गया। पूरे मदीने में धूम हो गई। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से गुस्ल, प्लीज गौर से सुनना, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कफन पहना के उसका जनाजा मस्जिद में आया, मैयत जनाजा आया, रसूलुल्लाह नमाज के लिए, प्लीज गौर से सुने, नमाज के लिए खड़े हुए। खैबर के बाद का वाक़या, पूरे मुसलमान पीछे आके खड़े हुए। रसूल ने कहा अल्लाह अकबर। कितनी नमाज, कितनी तकबीरें हमारी नमाज जनाजा में? 5। रसूल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्लीज गौर से सुने, अजीब वाक़या है, खैबर के बाद का हिस्ट्री का अजीब वाक़या, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। अल्लाह अकबर कहा, मुसलमानों ने पीछे से अल्लाह अकबर कहा, रसूल ने ऐसे आसमान की तरफ देखा, सर झुकाया, फिर कहा अल्लाह अकबर। फिर मुसलमानों ने कहा अच्छा रसूल ने कुछ पढ़ा नहीं, वरना अल्लाह अकबर के बाद पढ़ना है। याद रखो, नमाज जनाजा खाली खड़े रहने की नमाज नहीं है, नमाज जनाजा फुरादा नमाज है, जमात नहीं है, हर आदमी को पढ़ना है। खाली खड़े रह के अल्लाह अकबर बोलेगे तो मैयत को कोई फायदा नहीं है। 1000 आदमी मैयत पे, आप 1000 आदमी नमाज जनाजा पढ़, कोई बड़ा यहाँ का VIP चला गया, हम पूरी जमात आ गई नमाज के लिए, अब कोई पढ़े ही नहीं, खाली मौलाना खड़े रह के अल्लाह अकबर बोल के नमाज शुरू करे, आप पीछे खड़े रह के अल्लाह अकबर बोलेंगे तो उसको 1 पैसे का फायदा नहीं होगा। नमाज पढ़ना है। जब मौलवी पहली अल्लाह अकबर बोलता तो आप कलेमा पढ़ो, खाली कलेमा पढ़ोगे तो काफी है, कोई कलेमा तो सबको आता है। दूसरी अल्लाह अकबर जब मौलवी बोलता तो सलवात पढ़ो, काफी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, डेट्स इनफ, आपकी दूसरी तकबीर हो गई। तीसरी अल्लाह अकबर मौलवी बोलता, वो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसलिए कि, और हमेशा याद रखो, मुझे नहीं मालूम यहाँ का तरीका क्या है, मैं देख बात आई है तो मैं मैसेज दे दे रहा कि नमाज जनाजा हमेशा माइक पे पढ़ाया करो, विदाउट माइक नमाज जनाजा मत पढ़ो। क्यों? तो आपको पता चले कि वो पढ़ क्या रहा। पीछे अगर 10 लाइन है, 10 सफ है, और पीछे वाले को अगर आवाज नहीं आई तो वह नमाज नहीं है, फुरादा नमाज है, उसको मालूम होना।
उसके बाद तीसरी रकत में मौलवी बोलता अल्लाह अकबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी रकत में जैसी मौलवी अल्लाह अकबर बोलता, आप अल्लाहुम्मा फ़िल्ली मोमिनीन वल मोमिनात बोलो, वो काफ़ी है। इसलिए कि ये अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे और खामोश खड़े रहेंगे अल्लाह अकबर बोलने से, तो वह नमाज जनाजा नहीं होती, मुर्दे को एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता। वो गुनाह में हम खड़े हुए, कुछ भी नहीं करे, खाली खड़े हुए, फ़ायदा क्या है? उससे बेहतर ये पढ़ना लाजिम है। तो रसूल ने कहा अल्लाह अकबर बोल के अब रसूल को पढ़ना है। रसूल पढ़ते नहीं, आसमान की तरफ देखते, फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर रसूल को पढ़ना है, फिर आसमान की तरफ देखते, पढ़ ही नहीं, नमाज ही नहीं पढ़े, खाली अल्लाह अकबर। 5 दफा के बाद मुसलमानों का पेशेंस आउट हो गया। रसूल ने उसको रिपीट करना शुरू किया। प्लीज गौर से सुने, 6, 7, 8, 9, 70 मरतबा बोला अल्लाह अकबर। आप इमेजिन करें, अल्लाह अकबर। वो रसूल के जमाने का मुसलमान था, आज क्या होता? छोड़ के चले जाता, यार रसूल ने क्या कर दिया, टाइम हो गया, इतनी थोड़ी देर में दे सकते। आप लोग नहीं करते, मैं एक बात बोल रहा हूं। मैं एक जगह का नाम बोलता, नाम नहीं बोलूंगा, गीबत हो जाएंगी। वहां पे मैं गया था मस्जिद में पढ़ने, तो कहा मौलाना यहाँ पे जो है मैयत का जब ऐलान होता नमाज का, मिसाल के तौर पे 9 बजे का ऐलान हुआ, 9 मीन्स 9, पूरा शहर पूरी जमात आ जाती। अगर 9-10 हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे। क्यों लेट किया? तुमको पहले से डिसाइड करना था। आप सोचें यार, ठीक है मजबूरी के लिए अगर आधा घंटा लेट हो जाए तो तुम मैयत को छोड़ के जाते। और फखरली प्राउडली बोल रहे, रसूल ने 70 मरतबा अल्लाह अकबर, 70 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान परेशान, क्या क्या हो गया? रसूल भूल गए? रसूल ने कहा, उसके बाद फिर नमाज शुरू की। नमाज तो 2-3 मिनट की, नमाज पढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या, सुनो गौर से। नमाज शुरू की, नमाज कंप्लीट हुई, ताबूत उठा, मैयत उठी, रसूल ने सबसे पहले कांदा दिया। अच्छा, वो उस जमाने से इसके इंतकाल से पहले हम जैसा कांदा चारों तरफ देते ना मैयत के, तो उस जमाने में 4 का नहीं था। इसकी डेड बॉडी से 4 दफा हुआ। आपको मालूम, 4 दफा जब दे के हटते हैं आप, तो वो सवाब मिलता है जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आया। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता मैयत को देने से। अब मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा ये वाकया पढ़ के कल के लिए समझ रहे हैं आप? कल की दोपहर की मजलिस का ये प्रिपरेशन है, इसमें कोई डर खौफ नहीं है, इसलिए पढ़ रहा मैं। तो चारों तरफ कांदा, रसूल कैसे कांदा दे रहे? ऐसा टोस के ऊपर, इधर 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 घूम घूम के दे रहे, और रसूल ऐसा चल रहे फिंगर्स के ऊपर, अपने पैरों के टोस के ऊपर चल रहे। सीधा जन्नतुल बकी ले गए, जन्नतुल बकी ले जाके खबर खुदा उसमें डाल दिया, दफन किया, मैयत दफन की, तलखीन पड़े, वापस आए पूरे। अच्छा, उस ज़माने में औरत, अरब में अभी भी औरत जाती है, आ रहे थे, तो मुसलमानों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने 5 तकबीरों की 70 तकबीरें क्यों लगाई? कहा, जैसी मैंने अल्लाह अकबर कहा, जिब्राइल की आवाज़ आई कि मैं नमाज जनाजा पढ़ने आ रहा। तो नमाज, जिब्राइल एंजल्स रहमत के फरिश्तों को लेकर नीचे आ गए। जिब्राइल ने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार, हम इस साहबी रसूल की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हमको इजाज़त दे। बगैर परमिशन के नहीं आए, परमिशन के साथ आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जिब्राइल आए, फिर मैंने अल्लाह अकबर कहा, तो मीकाइल ने परमिशन मांगा, इसराफील ने मांगा, इज़राइल ने मांगा, मलाइका का हुजूम हो गया। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। फिर मुसलमानों ने पूछा, ये टॉस पे क्यों चल रहे थे? तो कहा, इतने मलाइका थे कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मुसलमान परेशान हो गया। जब ये तारीफ सुनी तो इस साहबी रसूल की मां भी थी साथ। मां ने पलट के कहा कि वाह, अब तो मेरा बेटा जन्नत के बागों में घूम रहा होगा। बस दोस्तों, ये कहना था, अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया। पलट, इसका नाम था साद इब्ने मास। पलट के कहा कि अब जन्नत के बागों में नहीं है, अब इस पे फिशार हो रहा, फिशार। इसको मामूली अजाब मत समझो, ये मामूली अजाब नहीं है, ये वो तकलीफ है, ये वो तकलीफ है, और सबको होती है, सबको। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। औरत, मर्द, लड़की, लड़का, एवरीबॉडी। वो बहुत कम लोग ऐसे कि जिसको पहली रात में फिशार नहीं है, अनलेस उसके अमाल इतने अच्छे हों कि उसका करम हो जाए मौला का। साद इब्ने वास का वाकया, अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता,
मशहूर वाक़या, मैं यही रोकता। इसका गुनाह क्या था? सिर्फ बीवी का, ये बीवी के लिए नहीं है दोस्तों, वाइफ के लिए नहीं है, इसका तो था। ये मैसेज है कि हम कितनी जोर से बात कर रहे हैं, हम एक मोमिन से कैसे बात करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हम किसी से कैसे तलखी से बात करते हैं। अगर ये चीज़, ये बिटवीन गदीर एंड खैबर का वाक़या इसलिए मैंने पढ़ दिया कि प्लीज़ अपनी ज़बान को सही रखो, ज़बान से किसी को हर्ट मत करो। ये मत समझो कि तुम बच जाओगे, नहीं दोस्तों, नहीं बचोगे। अनलेस मौला का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम पे करम हो जाए कि आप किसी को भी ज़बान से हर्ट मत करो। ये वो गुनाह है जो पहली रात को लिटाने के बाद फिशार खबर के साथ होता। और फिशार कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है, दो दीवारों के मिलने का नाम है दोस्तों। दीवार का भी मिलना ऐसा कि इंसान ये बाल के बराबर हो जाता। बाल, ये हेयर कितना बारीक है, इतना मोटा इंसान। रिवायत के जुमले हैं कि हड्डी जो बोन्स है, आपके बोन्स एक के ऊपर आ जाते, बोन्स ख़त्म हो जाते, इन्हें बिल्कुल ब्रोकन हो जाते। फिर वो दीवार हटती, फिर वो जुड़ती अल्लाह के हुक्म से। फिर दीवार का करना, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा नहीं। यू डोंट नो कि अल्लाह हमको कितना देगा। एक रात, दो रात, तीन रात, कंटिन्यूस रूह चीखती है, रूह फरियाद करती। मेरे मौला अली का जुमला है कि अगर तुम्हारी कानों के पास से पर्दे हट जाएं तो तुम देखोगे कि तुम किसी कब्रिस्तान में, किसी ग्रेवयार्ड में तुम जाके एंटर नहीं होगे। इसलिए एंटर नहीं होगे कि तुम उनकी फरियाद की आवाज़ सुनेंगे। वो कौन से गुनाह हैं जो पहली रात को प्रॉब्लम करेंगे, वो मैं कल डिटेल में जाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ एक बोलता दोस्तों, जब ये बात आई है इसलिए कि मदीने के वाक़यात में ये बड़ा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वाक़या था, मशहूर वाक़या था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया। वरना खाली एक वाक़या मैं 1 घंटे में पढ़ता हूँ। साद इब्ने मास का मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, बिकॉज हिस्ट्री में आया था, मैंने पढ़ दिया। तो प्लीज़ ये गुनाहों में से ज़बान अपनी टंग को सही रखो, स्वीटनेस को पैदा करो, इतनी स्वीटनेस को पैदा करो कि तुम जमात में आओ, जब तुम ज़बान खोलो, जितनी जमात, एक जनरल बात कर रहा, जब जितने लोग हैं, जितने मोमिनीन हैं, उनके दिल में ख्वाहिश होना चाहिए, उनके दिल में एक आरजू होना चाहिए, उनके दिल में एक विश होना चाहिए कि जब गाड़ी लेके एंटर हो इमाम बारगाह में और वो बोले यार वो मोमिन खड़ा हुआ है, मैं उससे जाके बात करूंगा। इसलिए कि वो जब बात करता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता, वो इतना हेल्पफुल है, इतनी मीठी बात करता, उससे मैं मिलूंगा। हर आदमी, ये मर्द की बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं औरतों से भी बोल रहा कि एक औरत दूसरी औरत से मिलने की ख्वाहिश करे, दूसरी औरत की ख्वाहिश करे कि मैं इस औरत से बात करूं, इस लड़की से बात करूं कि ये आए तो ये इतनी अच्छी बात करती है, इतनी अच्छी एडवाइस करती है। इसलिए कि दोस्तों ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि मेरा मौला कहता है कि इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, ज़बान खुली तो महसूस होता कि ये मोमिन है। प्लीज मुझे मालूम कितनी खामोशी से आपने सुनी। जबान को अच्छा रखो, ऐसा मत करो कि जबान खुले तो एक आदमी दूर से चला जाए, यार इसके सामने जाएगा तो ये तो सिर्फ यही बातें करेगा। हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो। ये मैसेज है इस्लाम का, मेरी 9th मजलिस का, कि अगर पूरी मजलिसों में किसी एक ने भी अपनी जबान को सही कर लिया तो मजलिस का मकसद पूरा हो गया, कामयाब हो गई मजलिस। गुनाह बहुत बुरा गुनाह है। साद का इंतकाल हुआ, उसके बाद फतेह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, इस्लाम कंप्लीट फैल गया। 10th हिजरी आ गई, हज, पहला हज हुआ, अल्लाह का रसूल हज के लिए आया। 1,20,000 हाजी हज पे गए। अल्लाह हमको हज नसीब करे, और जो हज करे अल्लाह उनके हजों को कबूल करे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत। हज करके पलट रहे थे, वाक़या मशहूर है। आज मैं यहाँ पे रोक के फिर अब कल का एक ही दिन है तो कल जमल और सिफीन पे चला जाऊँ। मैं आया वहाँ पे, हज कंप्लीट हुआ, सब ताज़ा हाजी पलट के आ रहे मक्के से निकल के 100 या 120 किलोमीटर तक आ गए पूरे हाजी। 1,20,000 पहुंच गए एक स्पॉट के ऊपर। वो स्पॉट पे जैसे ही पहुंचे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और एक कुरान की आयत भेजी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासुमुका मिनल नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ये आयत आई। क्या आयत आई? रसूल ने रोका सबको, क्या मेरे हबीब, अल्लाह कहता है मेरे रसूल है मेरे हबीब, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे रसूल। अल्लाह कभी ऐसे अल्लाह बात नहीं किया अल्लाह रसूल से, यासीन कहा, ताहा कहा, और आज कह रहा है मेरे रसूल तुम पैगाम को पहुंचा दो जो हमने आपको दिया है। अगर नहीं पहुंचाया तो आपने कोई रिसालत का काम ही नहीं किया। 23 साल की मेहनत एक स्पॉट पे आ गई, कहा ये मैसेज को दो। उसके बाद रसूल का अल्लाह का जुमला क्या है? अल्लाह तुमको इंसानों के शर से महफूज रखेगा, अल्लाह तुमको काफिरों के को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता ही नहीं। मैं ये पूछता आपसे, पहला हज मक्के में कोई काफिर नहीं है, कोई काफिर नहीं, सब हाजी है, क्लीन शेव है, सब बॉल्ड है, पूरे हाजी है। पूरे हाजियों के दरमियान अल्लाह बोल रहा कि अल्लाह काफिरों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। अल्लाह ने काफिर का लफ्ज इस्तेमाल ही क्यों किया? जरूरत ही नहीं थी इस्तेमाल करने की। मुसलमानों के सामने बोल रहा और काफिर बोल रहा, तो अब पता चला जिसका ऐलान होने वाला है उसको ऐलान को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर तुम मुसलमान नहीं रहोगे, काफिर की तरफ जाओगे। अल्लाह ने साफ कह दिया। अब रसूल ने क्या किया? रसूल ने सलमान को बुलाया, अबूजर को बुलाया, बुला के कहा जो आगे चले गए ना उनको पुकारो, हय्या अला खैरिल अमल बोल के, हय्या अला खैरिल अमल बोल के वो लोग आ गए। और इधर से पीछे से जो आए उनका इंतजार किया। वाक़या मशहूर है गदीर का। अब ये पहुंचे मैदान गदीर, वही जो उम्रे पे जद्दा से जाते हैं ना, जद्दा से जो मीखात है वो जौफा की मीखात है। मदीना की मीखात मस्जिद शजरा है। जद्दा से कोई उम्रे पे या हज पे जाए तो उसकी मीखात जौफा है। जौफा गदीर का वो मैदान है कि जहाँ वाक़या गदीर हुआ। मैं 5 मिनट में वाक़े को ख़त्म कर रहा। हुआ क्या? गदीर का वाक़या। अब वहाँ पे पूरे जमा हो गए। अब रसूल ने कहा कि मुझे मिंबर चाहिए। एक अजीब बात है, मिंबर चाहिए। क्यों चाहिए मिंबर? खड़े रहकर भी बोल सकते थे। कई रसूल के सरमन ऐसे जो आपने खड़े रहकर बोला। आज रसूल मिंबर डिमांड कर रहा। मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह ये मैदान है, यहां कहां से लाएंगे मिंबर को? तो कहा नहीं मुझे मिंबर चाहिए। रसूल जिद नहीं करता, जिद तो हम करते हैं। रसूल जिद करता ही नहीं। रसूल बोल रहा मुझे मिंबर चाहिए। क्यों मांगा मिंबर? गदीर में क्यों मांगा? अगर गदीर में रसूल मिंबर पे जाके ऐलान विलायत नहीं करते तो बाद में तारीख लिखती कि अली के जिक्र के लिए मिंबर नहीं है। अब पता चल गया अली का जिक्र मिंबर ही पे होगा। उसके बाद रसूल मिंबर पे आए। मिंबर पे आके पूरे मुसलमानों को ऐसा देखा तो सबके सर पर टर्बन्स बंधे हुए हैं, झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रसूल ने कहा ये टर्बन्स को हटाओ। पूरों को बॉल्ड कर दिया ना, पूरे बॉल्ड, सूरज चमक रहा था उनके सरों पे। कहा इनको हटाओ। तो क्यों हटवाया? इसीलिए हटवाया कि रसूल ये अरब के मिजाज से जानता था कि अगर नहीं होता। और रसूल ने क्या किया था? वहाँ गदीर के मैदान में छोटे छोटे झाड़ भी थे। कहा पूरे पौधों को, ट्रीज को काटो कि बाद में कोई ये नहीं बोले कि थके हुए थे, नींद आई, सो गए। कहा पूरे झाड़ों को काटो। सर से टर्बन इसलिए उतारा कि बाद में कोई ये नहीं बोले कि कान छुपे हुए थे, समझ में नहीं आया। कहा पैरों में जो जूते वो निकालो, इसलिए निकालो कि पैर जलेंगे तो याद भी रहेगा। हाँ, और ये भी मालूम हो गया कि अली का जिक्र जूते पहन के नहीं सुनना। अली का जिक्र सुनना तो पैर जूते उतार के आना। ये समझो ये भी हमको तमीज़ है कि बैठे हुए हैं आप जूता पहन के मौलाना मिंबर पढ़ रहे। अब कौन जाए जाफरिया सेंटर, टीवी पे तो आ रहा ना। वो ज़ईफ़ों के लिए है, जवानों के लिए नहीं है। मौला का जिक्र उस एहतराम के साथ सुनो, देन यूल गेट द रिवॉर्ड। ये सब हो गया। अब रसूल मिंबर पे आ,
तवील खुतबा इरशाद फरमाया करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ अलीउन मौला, कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला। बस मैं ख़त्म कर रहा दोस्तों। एक्चुअल गदीर जो हुआ ना, ये मौला की विलायत का ऐलान नहीं था। जो गदीर का जश्न जो था, ये अबू तालिब के एहसानात का जश्न है। एहसान है, अबू तालिब का जश्न है। इसलिए कि जो एहसान अबू तालिब ने रसूल पे किया था, उन एहसानात को उतारना था। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अली को, उनके बेटे को वली बनाकर क़यामत तक के लिए बता दिया कि एहसान अबू तालिब था, जिसकी वजह से इस्लाम भी बाकी था। आज अली की औलाद बचाएगी इस्लाम को। गदीर होने के बाद 28 सफ़र 11 हिजरी को रसूल की शहादत हो गई। बस बात को मैं ला लिया। कल एक दिन एक मजलिस है और वहां से करबला तक, 11 हिजरी से करबला तक चला जाऊंगा। कल की आखिरी मजलिस। मौला आपको सलामत रखे, मौला खुश रखे, सबको खुश रखे। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले। आई नो बहुत थके हुए आप लोग, कल रात के और आज दिन के। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। हिस्ट्री को मैंने बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट मैंने बता दिया, वरना तो ख़त्म ही हो गई थी। तो बस दोस्तों, 11 हिजरी 28 सफ़र को रसूल की आंख बंद हुई, पहाड़ आ गए मुसीबत के। करबला का आगाज़ सकीफ़ा से हो गया। सकीफ़ा से करबला का आगाज़। ऐसा आगाज़ हुआ कि सकीफ़ा में हुसैन ज़िबा हो गए। ज़ाहिरी तौर पे शहादत तो करबला में हुई, लेकिन सकीफ़ा में हुसैन शहीद हो गए। शहादत के बाद वो जुल्म के आप मुसलसल सुनते हुए आ रहे। अब इमाम का चेहलुम भी हो गया। दोस्तों, चेहलुम 40 जब हो जाता ना, तो दिल को ज़रा सुकून भी मिलता ना। लेकिन अभी सुकून कैसे मिलेगा? अभी ज़ैनब करबला में ही है। वो बहन के जो चेहलुम की ख्वाहिश को लेकर आई थी, जब आई तो करबला के मैदान में कुछ नहीं था दोस्तों। चंद खबरें थीं, कोई साया नहीं था ऊपर, कोई शेड नहीं था। मौला हुसैन की खबर है, अब्बास की खबर है, हबीब की खबर है, शोदाए करबला है। 3 दिन तक इन लोगों ने मातम किया। 3 दिन के मातम के बाद बशीर ने कहा कि अब हमको मदीना जाना है। जब मदीने के लिए चले तो दूर से नाना का मदीना दिखा, बीबी उम्मे कुलसूम का मरसिया। क्या नाना के मदीने हमारे आने को इत्तला ना कर, कबूल ना कर। जब हम चले थे हमारी गोदियां आबाद थी, अब हमारे वारिसों के साए थे, सब खत्म हो गए। काफिला रोका गया। इमाम ने बशीर से कहा कि अंदर जाके इत्तला करे। बशीर ब्लैक फ्लैग लेके मदीने में एंटर हुआ और कहा कि मदीने वालों, मदीना लुट गया, हुसैन शहीद कर दिए गए। बशीर कहता है कि मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता, जब मैं एक स्कूल के सामने से जा रहा था और मैंने देखा कि कुछ जवान हाथ में कुरान लेकर बाहर आए और आके कहा कि ये खबर देने वाले, ये बता कि अली अकबर वापस आए? तो अली अकबर के दोस्त थे। कहा नहीं, अली अकबर वापस नहीं आए। जब बशीर इत्तला दे रहा था तो बशीर कहता है कि मोहम्मद हनफिया से मुलाकात हुई। मोहम्मद हनफिया जो है इमाम हुसैन के छोटे भाई है। उन्होंने पूछा कि बशीर ये बता कौन कौन वापस आया? तो बशीर ने कहा कि सैदानियाँ आई हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए। पूछा कहाँ पर हैं? तो कहा कि वो बाहर ठहरे हुए हैं। अजीज़ों, जब से ये दुनिया खल्क़ हुई, नबी आदम से लेकर हमारे रसूल तक, 5 आदमी ऐसे कि जो कसरत से जिन्होंने गिरिया किया, रोए। एक नबी आदम का गिरिया है, 200 साल रोए। नू नबी रोए, उनका नाम ही नू पड़ गया नोहे से। और नबी याकूब रोए, बहुत रोए कि अंधे हो गए। ये 3 नबी रोए। और ख़ानदान अहले बैत में 2 ऐसी शख्सियतें हैं कि जो जवानी में ज़ईफ़ हो गए। एक हुसैन की माँ फातिमा, जो 18 साल के सिन में लकड़ी को टेक के चलती थी। खबरें रसूल को देख के बीबी कहती थी, बाबा आपके बाद वो मसाइब पड़े कि अगर दिनों पे पड़े तो तारीक रातों में बदल जाए। एक हमारा चौथा इमाम जो जवानी में ज़ईफ़ हो गया, मोहम्मद हनफिया, ये कहते हैं कि जब मैं बाहर आया मदीने से,
मैंने देखा कि कुछ खैमे लगे हुए और खैमों के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जिसके बाल सफ़ेद हो गए। अजीज़ों, आपने कितनी आसानी से सुन लिया और मैंने कह दिया कि बूढ़ा आदमी मोहम्मद हनफिया चचा है, ये भतीजे हैं। इन्होंने आके कहा कि ये बताए ज़ईफ़ शख्स कि मेरा बेटा सैयद सज्जाद का है। इमाम ने सर को उठाया, गौर से देखा, देख के कहा चचा मैं आपका बेटा सैयद सज्जाद हूँ। मोहम्मद हनफिया ने कहा बेटा 24 साल में बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। तो इमाम का अजीब जुमला है, इमाम ने कहा चचा जिंदा वापस आया, यही मौजिज़ा है। अरे यजीद के दरबार में जाके आ रहा, माँ बहनों को नंगे सर लेके आ रहा, 24 ईयर्स के थे मौला और ग्रे हेयर, पूरे ग्रे हेयर हो गए थे मौला के, आपकी कमर झुक गई थी। मोहम्मद हनफिया सामने बैठ गए, बैठ के कहा कि बेटा ये बताओ मेरे घर पे क्या गुजरी। इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे, छोटे भाई थे। इमाम ने एक एक की शहादत सुनाई और आखिर में कहा चचा जब कोई बाकी नहीं था, जब अब्बास शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम और मोहम्मद ज़िबा हो गए, जब मेरा भाई अली असगर कत्ल हो गया, अब आखिर में आपके भाई मेरा बाबा प्यासा ज़िबा हो गया। जब हुसैन की शहादत सुनी तो मोहम्मद हनफिया ने अपने दोनों हाथ चौथे इमाम के गले में डालना था। अब तक मोहम्मद तड़प रहे थे, अब अली तड़पने लगे। कहा चचा इन हाथों को हटा दो। पूछा क्यों? तो अपनी गर्दन को झुकाया, झुका के कहा चचा बाबा की शहादत के बाद मुझे तौक पहनाई गई थी, मेरी गर्दन पे पूरा जख्म है, मेरी पीठ पे ताजियाने मारे गए, मेरे पैर जख्मी हो गए। चचा मैं दरबार में गया, यजीद के सामने ज़ैनब के साथ गया। परवरदिगार मेरे मौला का वास्ता, बीमार इमाम के मसाइब का वास्ता, इन आंसुओं को कबूल कर ले। सब मिल के आमीन बोलिए। हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। परवरदिगार मेरे बीमार इमाम का वास्ता, दुनिया भर में जो जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमा, जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उन बीमारियों को दूर कर दे। परवरदिगार हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है तो उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने अज़ा खाने हैं उनकी हिफाजत फरमा। जो जो मौला के ज़ाहिरीन गए हुए हैं, जो जो आज़ादारी दुनिया भर में कर रहे हैं, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त नाबूद कर दे। हमको मौका दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़लूम इमाम का ज़िक्र करें, और जब भी अपने इमाम का ज़िक्र करें और ज़िक्र को बीबी की बारगाह में क़बूलियत तक पहुँचा दे। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की सादत अता फरमा। हमारे इमाम को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। मोमिन जमात के तमाम मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिसकी भी आज पहली रात है उसकी रात रहमत की रात बन जाए। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। और हम सब को उम्रा हज व ज़ियारत नसीब हो। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरी नाता फरमा। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर मोमिन जमात के तमाम मरहुमीन, जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में न्यास का और हिस्सा लिया है, उनके मरहुमीन, अपने अपने मरहुमीन, तमाम मौला के चाहने वाले, बिलखुसूस साद इब्न मास के लिए भी पढ़ दें। बिस्मिल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर पीट के ज़ैनब ने कहा हाय हुसैना, मजलूम हुसैना, मजलूम हुसैना। बाबा था जिसका हैदर कर
हुसैना इन सब मातम हुसैना लाचार 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 हुसैना ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा सूरज का आसूर का सूरज है कयामत की घड़ी है बाई का गला कट तबहन देख रही है मखतल में किसी माँ की सदा गूंज रही है ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश 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 में आजा मेरे लिए तू लाल ये असगर की तरह है गोदी मेरी गहवारा है बिस्तर की तरह है इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे अच्छे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं माँ हूँ मेरा दिल नहीं सीने में संभलता नाजुक ये बहन तेरा ये जलता हुआ सहरा और इस पे सितम ये है कि तू रह गया प्यासा ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी बागोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं सीने के तेरे तीर में पलकों से निकालो ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आकर
पर मेरे जानू पे जो सो जाते थे बेटा, चक्की की मका साथ पे भी पहलू नहीं बदला। अब कैसे तुझे छोड़ दूं मकतल में मकेला। आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा, ये बहन कैदा हुई तू ना आया गाजी। मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मुश्की जाची दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा। मुझ पे है तशना लबी तू ना आया मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। धूप में तू था सजर, तुझसे आबाद था घर, ए बहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, ए अलमदार ए वफा, इस बहन को बाखुदा तुझसे दरस्ती बड़ी, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आ गया शाम में अलम, लुट गया अहले हरम, चलती हुई हो गया ठंडा अलम, पर्स देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गया बाबा अली, तू ना बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। अकबर मेरे जवान किसको बुलाए माँ, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। है ज़ैनब की लो खबर, आबिद है नातवा, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम
है दस्ते बला को छोड़ कर, खा के सिफा कोड़ कर, है बन में किबरिया सुनो कहती है हाथ जोड़ कर, कैसे सहेगी माँ ऐ मेरे नौजवान, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। है मैंने सुनी है ये सदा, कहते हैं शाम में सभी, बदला अली का लेंगे हम, बिनते अली से आज ही, पत्थर से है भरी लोगों की झोलियां, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। है पाला है जिसने उम्र भर अकबर तुझे हिजाब में, गाजी के सामने भी जो बेटा गई नकाब में, गैरों में बेरिदा आती है अल्लमा, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। है किस्मत की पास बाँ है वो, खैरुन्निशा किया है वो, गुर्बत की इंतहा हुई गैरों के दरमिया है वो, साहज़ादिए ज़िना सहती है सख्तियाँ, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। है नौ के सीना को देख कर यावर ये कह रही थी माँ, आ देख तू बिना जवा मादर का अपने इम्तिहा, आंखें तो बंद कर गैरत से आसमां, बाजार शाम आ गया, बाजार शाम आ गया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह।